हेलो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें जीरो ज्वाइनिंग फीस, जीरो एनुअल फीस और जीरो फॉरेक्स मार्कअप फीस और इसके साथ अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस, तो आप बिलीव करेंगे? और आज मैं आपको इसके बारे में पूरा सच बताऊंगा, सारे बेनिफिट्स और सारे हिडन चार्जेस। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड। ये एक वो कार्ड है जिसे इंडिया के ट्रैवलर्स यानी कि जेंजीज ने अपना फेवरेट कार्ड बना लिया है। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे हिडन चार्जेस, सारे बेनिफिट्स, रिवॉर्ड कैलकुलेशंस और लास्ट में ये जानेंगे क्या ये कार्ड आपके लिए सही है या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपके कार्ड डिसीजन को बदल सकता है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड एक्चुअली इज। सो स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड इज अ को ब्रांडेड कार्ड, मतलब ये कार्ड ऑफिशियली फेडरल बैंक के थ्रू इशू होता है और स्केपिया टेक्नोलॉजी इसको डिजाइन, फीचर और मार्केटिंग हैंडल करता है। इस कार्ड के पीछे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख जाएगा कि दिस कार्ड इज इशूड बाय फेडरल बैंक एंड डिजाइंड बाय स्केपिया। सो ये कार्ड दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वीजा वेरिएंट एंड रुपे वेरिएंट, एंड दोनों के रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ डिफरेंट हैं। सो जिसे मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कार्ड टोटली डिजिटल है। इसके लिए आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आप इनकी एप्लीकेशन पर जाइए और वहां आप इसको कुछ सिंपल क्लिक्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीटली पेपरलेस प्रोसेस। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। सो स्केपिया क्रेडिट कार्ड लॉन्च इन 2023 विद कोलैबोरेशन विद फेडरल बैंक। 2024 में स्केपिया ने न्यू कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया ड्यू टू सम आरबीआई रेगुलेशंस, बट लेटर ऑन इन मार्च 2025 द बैन इज लिफ्टेड। उसके बाद वो फिर से नए कस्टमर्स को कार्ड इश्यू करने लगे। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। आपकी एज 21 से 65 के बीच में होनी चाहिए, तो आप इजीली इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इनकम रिक्वायरमेंट, आपकी इनकम एक स्टडी फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं तो भी आपको उसका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। नाउ द क्रेडिट स्कोर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली क्रेडिट स्कोर अराउंड 700 प्लस होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ क्रेडिट हंगर्स रैंडमली बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं और अप्लाई करते हैं न्यू क्रेडिट कार्ड्स के लिए। इन दैट केस द क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन हो जाता है और ये देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम फेडरल बैंक आपको कार्ड इशू नहीं करेगा। इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली अपने मोबाइल एप्लीकेशन में उनका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सिंपल प्रोसेस कीजिए, एक वीडियो केवाईसी होगा, फाइनल डॉक्यूमेंटेशंस होने के बाद विद इन 7 डेज ये कार्ड आपको इशू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस आप घर बैठे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। आपको बैंक या कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। यही एक रीजन है कि मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया है। तो वो है ज्वाइनिंग फीस जीरो, एनुअल फीस जीरो। मतलब लाइफ टाइम अगर आप इस कार्ड को होल्ड करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। कुछ ऐसे स्पेसिफिक चार्जेस हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सारे चार्जेस को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्वाइनिंग फीस जीरो, एनुअल फीस जीरो, इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड 45 डेज। जनरली सारे ही क्रेडिट कार्ड्स 45 डेज का ग्रेस पीरियड देते हैं। रिवॉल्विंग क्रेडिट इंटरेस्ट, ये थोड़ा सा इस कार्ड में हायर साइड है विच इज 45%। कैश एडवांस इंटरेस्ट विच इज 45% पर एनम, जो कि फर्स्ट डे से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो कोशिश कीजिए कि कैश विड्रॉवल मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसी कार्ड के लिए नहीं, किसी भी कार्ड के लिए मैं आपको कभी भी कैश विड्रॉ करने का एडवाइस नहीं दूंगा। फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% अप टू 5000 ऑफ फ्यूल transaction. Cash advance limit which is generally 10% of your card limit. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है फॉरेक्स मार्कअप फी। आज जितने भी क्रेडिट कार्ड मार्केट में अवेलेबल हैं सब में 3 to 3.5% का मार्कअप फीस
फॉरेन ट्रांजैक्शन पर आपको देना पड़ता है। बट इस कार्ड में आपको किसी भी तरह का मार्कअप फीस नहीं देना पड़ेगा, नॉट इवन ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली। बट अगर आप ऑनलाइन भी कोई पेमेंट करते हैं तो आपको इस कार्ड के थ्रू कोई भी मार्कअप फीस नहीं लगेगी। यही एक रीजन है मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया है। अब लेट फीस पेमेंट चार्जेस देखते हैं, तो जनरली काफी लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपका बिल ज्यादा है और आप पेमेंट टाइम पर नहीं कर पा रहे तो आपको उसके चार्जेस भी अप टू 1000 रुपीज लगेगा, डिपेंडिंग ऑन योर आउटस्टैंडिंग पेमेंट। नाउ द कैश विड्रॉवल फीस विच इज 2.5% और 500 विच एवर इज हायर, ये चार्जेस भी कंपैरेटिवली अदर क्रेडिट कार्ड से कुछ ज्यादा है। बेसिकली कार्ड सिर्फ परचेजिंग के लिए होता है, ना कि कैश विड्रॉवल के लिए। तो डोंट एवर विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, एंड ऑनेस्टली this is where this card become unique. So whenever you purchase from this credit card you will get some reward point. मतलब जितना आप इस कार्ड को यूज करेंगे आप उतना ही रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करेंगे। So this reward points is automatically converted into Scapia points. तो इसको आपको मैन्युअली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्वल टू 1 Scapia points. Scapia points की रियल वैल्यू ये है कि आप इन Scapia points को Scapia एप्लीकेशन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं। आप इन कॉइन्स को इजीली उनकी एप्लीकेशन के थ्रू फ्लाइट बुकिंग्स, ट्रेन बुकिंग्स, बस बुकिंग्स एंड होटल बुकिंग्स में यूज कर सकते हैं, इनका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली हाउ मेनी रिवॉर्ड पॉइंट्स यू कैन अर्न फ्रॉम दिस कार्ड। तो अगर आप वीजा वेरिएंट से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 10% रिवॉर्ड कॉइन्स मिलेंगे, बट वो ट्रांजैक्शन 20 रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस कार्ड के साथ कि जनरली क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को एक कैपिंग होती है कि आपको मिनिमम इतना एक्सपेंसेस करना होगा, बट स्केपिया वीजा वेरिएंट के थ्रू आप मिनिमम 20 रुपीज से भी अपना रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। जहां तक आप रुपे वेरिएंट की बात करें तो यहां आपको मिनिमम ट्रांजैक्शन 500 रुपीज का रखना पड़ेगा और इसमें आपको 5% रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। और अगर आप स्केपिया एप्लीकेशन के थ्रू कोई बुकिंग करते हैं तो उस केस में आपको 20% रिवॉर्ड पॉइंट्स या रिवॉर्ड कॉइन्स मिलेंगे। यहां पर 5 स्केपिया कॉइन्स इज इक्वल टू 1 रुपी। कॉइन्स की वैलिडिटी ओनली 36 मंथ्स तक रहेगी। आपको ये कॉइन्स 36 मंथ्स तक यूज करना होगा, अदरवाइज ये सारे वाइप आउट हो जाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद अ रियल एग्जांपल। सपोज यू बुक अ ट्रिप फॉर बैंकॉक and you spend around 50,000 in flight and hotel booking from Scapia app. So on this spend, you will get 20% reward coins, which is 10,000 reward coins. Now let's understand the value. 5 reward coins is equal to rupee 1 and you have received 10,000 reward coins. That means you have 2,000 rupees cashback value on your application. मतलब next trip पर आप directly 2,000 rupees का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये 2000 रुपीज आपको 36 मंथ्स तक ही अवेल करने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके एप्लीकेशन वॉलेट में कुछ रिवॉर्ड कॉइन्स पड़े हैं और आपने इस क्रेडिट कार्ड को पिछले 365 डेज यानी कि 1 ईयर में यूज ही नहीं किया तो आपके सारे पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपको इस कार्ड को रेगुलर यूज करना बहुत जरूरी है। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप इस कार्ड को रेगुलर यूज करिए और छोटे मोटे एक्सपेंसेस इस कार्ड से करते रहिए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू वोंट अर्न रिवॉर्ड कॉइन्स इन एवरी ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी हैं जिससे आप रिवॉर्ड कॉइन्स अर्न नहीं कर सकते। आप देखेंगे स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार रीड अप कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ द की बेनिफिट विच इज 0 फॉरेन मार्कअप फी। So whenever you make an international payment, bank will charge you 2% to 3.5% of your markup fee or foreign transaction fees. ये लगभग सारे इंडियन क्रेडिट कार्ड्स पर एप्लीकेबल होता है, बट इन दिस स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड ये मार्कअप फीस इज टोटली 0। मतलब एक ही सिंगल इंटरनेशनल ट्रिप पर आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव कर सकते हैं। सो दिस सिंगल फीचर मेक दिस कार्ड द नंबर 1 कार्ड फॉर टुडेज एक्टिव ट्रैवलर्स एंड जेंजीज। अब समझते हैं अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस, क्या ये एक रियलिटी है या फिर आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं? तो आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप किसी इंडियन एयरपोर्ट पर हैं
तो आप 100% उस लाउंज को फ्री में यूज कर सकते हैं। फूड, स्नैक्स, स्पा, एवरीथिंग इज 100% फ्री। बट इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो नॉर्मली बैंक्स आपको नहीं बताती। फॉर द वीजा वेरिएंट यू हैव टू स्पेंड 10,000 rupees from your card in a billing cycle, and for the RuPay variant you have to spend 15,000 rupees in a billing cycle to activate the free lounge access. बट 27 Feb 2026 के बाद ये लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है और बोथ वीजा एंड रूपे वेरिएंट के लिए जो लिमिट है वो 10 और 15,000 से डायरेक्टली 20,000 कर दी गई है। दैट मीन्स बोथ वेरिएंट से आपको मिनिमम 20,000 बिलिंग साइकिल पर आपको खर्च करना होगा, उसके बाद ही आप लाउंज एक्सेस को एक्टिवेट कर पाएंगे। इस फ्री लाउंज एक्सेस को एक्टिवेट करने का प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको एक QR कोड जनरेट करना होगा, आपको लाउंज की आपको लोकेशन प्रोमाइसेस अपलोड करना होगा, आपका बोर्डिंग पास अपलोड करना होगा, उसके बाद वो आपको QR कोड जनरेट करके दे देगा, उसके थ्रू आप लाउंज एक्सेस इजीली कर सकते हैं। बट अगर एडिशनल गेस्ट आपके साथ है तो उसके चार्जेस अलग से लगेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है नो कॉस्ट EMI फॉर ट्रैवल बुकिंग फ्रॉम स्केपिया ऐप। इसका मतलब अगर आप स्केपिया ऐप से कोई भी होटल या फ्लाइट की बुकिंग करते हैं और उसको EMI में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर लगेगा, वो भी 3 मंथ्स का। बट वो इंटरेस्ट आपको स्केपिया ऐप में रिटर्न हो जाएगा। EMI कन्वर्जन चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। इन केस अगर आप उस EMI को जल्दी क्लोज कराकर अपना पूरा अमाउंट रीपे करना चाहते हैं तो उस केस में आपको प्री क्लोजर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप उसको EMI पर चलने दें और इंटरेस्ट फ्री 3 पार्ट्स में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वीनियंस फी विच इज एसोसिएटेड विद दिस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड को यूज करने से पहले हमको इस कन्वीनियंस फीस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। इफ यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल एंड योर केबल बिल एंड योर अमाउंट विल एक्सीड 250,000, आपको 1% का कन्वीनियंस फी पे करना होगा। मगर इस फी का एक कैपिंग इन्होंने फिक्स किया हुआ है, वो है 3,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग GST। और अगर आपके पास एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स हैं तो इसका पूरा एक्सपेंडिचर सारे क्रेडिट कार्ड्स का कंबाइन करके कैलकुलेट होगा। So if your total few expenditure exceed 50,000 rupees in a single billing cycle, once again आपको 1% कन्वीनियंस फी प्लस GST पे करना पड़ेगा। बस इसके लिए फिर से वही कैपिंग 3,000 रुपीज होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप स्मॉल एक्सपेंडिचर करते हैं फ्यूल पर, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज, उस केस में आपको 1% का वेवर मिलेगा जो कि जनरली सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको देते हैं। नाउ थर्ड नंबर पर आता है हाउस रेंट। सिमिलरली अगर आप हाउस रेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करेंगे और 50,000 से अबव अगर आपने पेमेंट किया सिंगल बिलिंग साइकिल पर तो वंस अगेन आपको 1% कन्वीनियंस फी प्लस GST पे करना पड़ेगा अप टू द कैपिंग ऑफ 3,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग GST। ओवरऑल अगर इन तीनों एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो ये कार्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इस कार्ड का बेस्ट यूजेस है, आप इसको शॉपिंग में यूज कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज कर सकते हैं, फ्लाइट टिकटिंग, होटल बुकिंग, इन चीज़ों के लिए कार्ड बेस्ट है। और बेसिकली अगर आपका एक्सपेंडिचर यूटिलिटी बिल्स पेमेंट्स के लिए है तो आप किसी ऑल्टरनेट कार्ड का ऑप्शन देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर जो कि मेरा फेवरेट है। किसी भी कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैं इन चीज़ों को ज़रूर देखता हूं, वो है वेदर दिस कार्ड इज राइट चॉइस फॉर यू और नॉट। तो यहां मैं आपको कंपैरिजन डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि ये कार्ड किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है और किन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं कि ये कार्ड किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। अगर आप ईयरली 2 से 3 इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर आपको ट्रैवलिंग के दौरान एटलीस्ट 20% का रिटर्न मिलेगा। फॉरेक्स एक्सपेंसेस जो आप बाहर जाके एक्सपेंसेस करेंगे उसका भी आपको 0 मार्कअप फी लगेगा। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ट्रिप का एक्सपेंडिचर जो आप जनरली किसी और कार्ड से करते, इस कार्ड से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। नाउ सेकंड ऑप्शन है फ्रीलांसर्स और रिमोट वर्कर्स। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल क्लाइंट्स से ज़्यादा होता है या फिर आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं लाइक अपवर्क, फेवर या पेपैल, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करना होगा। इस केस में ये कार्ड चूंकि इसका मार्कअप फ्री 0 है तो ये आपके लिए बहुत ही चीपेस्ट ऑप्शन रहेगा। So this card is very smart option for that international transactions. Now third, users with
फॉरेन सब्सक्रिप्शंस। ये कार्ड लेने का मेरा पर्पस यही था कि जो भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस मैं करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आजकल चैट जीपीटी, क्लाउड काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शंस चल रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स पर जाते हैं, वहां आपका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको डॉलर में पेमेंट करना होता है। इस केस में जब भी आपका पेमेंट होगा, आपको 3.5% के आसपास का मार्कअप फी बैंक चार्ज करेगा। इस कार्ड के यूज से आपको वो फी नहीं लगेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट विद अब्रॉड। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका अब्रॉड आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं, तो इस कार्ड को रखना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिनके लिए ये कार्ड लेना कोई ज्यादा फायदे की डील नहीं होगी, और मैं तो ये कहूंगा कि उन यूजर्स को ये कार्ड नहीं लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आता है प्योरली डोमेस्टिक। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इंटरनेशनल ट्रिप या फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग नहीं कर रहे, आपका टोटल एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पर ज्यादा है, तो ये कार्ड आपके लिए यूजलेस है, क्योंकि इस कार्ड से बेहतर कई ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको डोमेस्टिक एक्सपेंसेस पे अच्छा रिवॉर्ड रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपका मेन पर्पस रेंट पेमेंट का है, तो भी ये कार्ड आपके लिए यूजलेस है, बिकॉज रेंट पेमेंट पे जैसे मैंने आपको बताया 1% कन्वीनियंस फी आपको देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। तो बेटर गो विथ सम अदर कार्ड। थर्ड आता है हाई यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। अगेन ये भी उसी कैटेगरी में आता है। अगर आप इसका एक्सपेंडिचर 50,000 से ज्यादा कर लेते हैं, तो वंस अगेन आपको 1% का कन्वीनियंस फी पे करना पड़ेगा। सो द बॉटम लाइन, ये कार्ड एक बेस्ट ऑप्शन है फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। बट अगर आप टोटली डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर के लिए कोई कार्ड ढूंढ रहे हैं, तो इस कार्ड से कहीं बेहतर और भी कार्ड्स हैं जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये था स्केपिया फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑनेस्ट रिव्यू। सो अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप ऑलरेडी इस कार्ड को होल्ड करते हैं या इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको अप्लाई करने वाले हैं। तो अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, आप वहां जाकर उसको क्लिक करिए और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट रिव्यूज जो क्रेडिट कार्ड के मैं आपको दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।